दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 4 दिन का लड़ाई में आप देख लिया है बाहर के दुश्मन कितना है, अंदर के दुश्मन कितना है। ये भारत देश का झंडा है आपके अरे यहाँ पे लगाने का। वंदे मातरम बोल दो। अरे बोल दो वंदे मातरम। ये देखिए, ये देखो, इंडिया का मुस्लिम ये है जो तिरंगा का इज्जत नहीं कर सकता है, इंडिया में रह सकता है। तो ऐसा माफी मुस्लिम दुश्मन अपने घर में होगा तो घर कैसे योगी खुद गुंडा है, मैं कह रहा हूँ चलो करो मेरे पे केस। देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को गाली देकर यह मुस्लिम लड़का अपने आप को हीरो समझ रहा था, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो किया वह देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल गाजियाबाद का रहने वाला यह मुस्लिम लड़का मीडिया के सामने योगी आदित्यनाथ को गुंडा बोल रहा था और बोला कि हम मुसलमान हैं, योगी हमारा क्या उखाड़ लेगा, अगर दम है तो मुझ पर केस करो। और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो गाजियाबाद पुलिस ने इनको मार मार के सारी हवा टाइट कर दी। दोस्तों, पुलिस ने सही किया। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस लिखें। हाँ, खत्म ही करूँ। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर आज अपन उनको छोड़ेंगे, आज अपन उनको कल छोड़ेंगे तो कल के दिन वो अपने लोगों को मारेंगे। इससे अच्छा सीधा खत्म करो। किस बात की चॉइस तुम्हारी? पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे, ये तुम्हारी चॉइस है। क्या नाम है उसका? सलमान खान। वो ट्वीट करता है कि भैया अच्छा हुआ वॉर रुक गई, और उसके बाद जब 5 मिनट बाद उसके फैंस ने उसको पेलना शुरू कर दिया ट्वीट में, तो भाई साहब का आधे घंटे में डिलीट हो गया ट्वीट। तब ट्वीट गायब हो गया। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं सबने लगाया था ऑल आइज ऑन रफा। जब मुर्शिदाबाद हुआ तब ये कहां पे चले गए, जब नागपुर होता है तब ये कहां चले जाते हैं, पहलगाम में जब मारा जाता है तब ये सारे लोग क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है? तब ये सब नहीं बोल सकते ये लोग। ये सारे का बॉयकॉट करना चाहता हूं मैं। और जितने भी लोगों तक ये वीडियो जा रही है, मैं कहना चाहूंगा अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ऐसे को बॉयकॉट कर दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। आपका नाम क्या होगा? कैफ। कैफ। पूरा नाम? कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से? उनके पास परमाणु बम हैं और हमारे हिंदुस्तान में कीटाणु बम हैं। ये क्या होता है? ये कीटाणु होते हैं जो पाकिस्तान के चमचे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में रहकर हमारा खाते हैं, वो कीटाणु हैं। वो परमाणु है, ये कीटाणु हैं। इनसे कैसे निपटा जाएगा? इनको कीटाणु को जूते मार के बाहर निकाल रहे हैं, आधे भेज। मोदी जी, ओ माय गॉड, मोदी कभी नहीं डरता है, वो शेर है, शेर रहेगा। शेर है मोदी। हाँ। तो ये बाकी सारे क्या है? ये तो सब कह रहे हैं कि भाई उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। ये कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। कुछ नहीं, मिलके आ रहे हैं ना, तब भी नहीं मोदी का कुछ उगाड़ पा रहे हैं। भाई वो अकेला बंदा काफी है, उसके बाद योगी। हमारे लिए सिर्फ ये 2 चेहरे हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान से कितने आतंक आके हमला किए? मान लीजिए 15, 20, 30, 40, लेकिन वहाँ के लोकल जो सपोर्ट की उसका नाम पढ़े हैं? सबके आगे एमडी, सबके आगे एमडी, सब मोहम्मद, सब जालीदार टोपी, ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी। अब सुनिए दूसरी बात, अगर कश्मीर में आतंकवादी नहीं और कश्मीर में लोग गद्दार नहीं है तो राजस्थान का भी तो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान में, वहाँ क्यों नहीं आतंकवादी हमला होता है? गुजरात का भी तो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान में, वहाँ क्यों नहीं आतंकवादी हमला होता है? पंजाब का भी तो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर होता है, वहाँ क्यों नहीं होता है? कश्मीर में क्यों? क्योंकि कश्मीर में आतंकवादी पनप रहे हैं। और मोदी जी ध्यान दीजिए इस बात को, नहीं तो जो देश में गद्दार है ना वो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे दुश्मन आसिम मुनीर, हाफिज सैयद, ओवैसी बवैसी सब कुछ कोई नहीं है। हमारे दुश्मन देश में जो किराएदार यहाँ रह रहे हैं ना, जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं हमारे देश में रख के, भारत माँ का खा के भारत माँ की जय भी नहीं बोल रहे हैं, वो लोग हमारे देश का असली दुश्मन है। उनको चूर चूर कर नया काम करिए। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। मोदी जी
हमारे में जो बड़े बड़े गुरु होते हैं लाइक मौलाना लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को। ये लोगों को डर दिखाते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं हूँ। वो ये बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को देश से भगा देंगे, बीजेपी आ रही है सबको हिंदू बना रहे, हिंदू राष्ट्र बना रहे। भाई 57 इस्लामिक, ऐसा आप खुद कह रही हैं या आपने किसी गरीब मुसलमान को सुना भी कि ये कहते हैं? कहते हैं लोग भाई, लोग कहते हैं, मेरे सामने की बातें मैं उनको झाड़ देती हूँ लिटरली कि भाई तुम भारत देश में इतने सुरक्षित हो, इस्लामिक कंट्री के हाल देखो। और मैं बोलना चाहती हूँ अगर 57 इस्लामिक कंट्री है तो एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या ही प्रॉब्लम है। मैं राम मंदिर पैदल भी गई थी, क्या मुझे सुविधाएं नहीं दी गई? मेरे लिए सिक्योरिटी के लिए सबसे आगे कौन आया? पूरे देश में कोई नहीं आया, सिर्फ बीजेपी आई और बीजेपी के कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पर, कोई नहीं आया। बाकी आप सभी को इस लड़की की सोच कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। तो ये कैसा धर्म है भाई जो केवल अल्लाह को माने और कुरान पे माने? वो तो अच्छा। आज भारत का हालत है ऐसा, गर्दन काटने को कहते हो, दुश्मन से जारियों से भरा पड़ा हुआ है। देखो आप देखते जाओ क्या क्या युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक मिनल लज़ीना उतुल किताबा। ये कुरान में ऐसा कह रहे हैं, तो ये कैसे धर्म होगा कि अगर मेरे अल्लाह ताला पर तुम नहीं मानते, यदि मेरे कुरान पे नहीं मानते, मेरे मोहम्मद साहब पे नहीं मानते, तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। ये धर्म है? ये मार काट का धंधा है, ये धर्म नहीं हो सकता। सनातन धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम संग छद्वम संवदद्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। आओ मिल करके रहो, एक ध्वज के नीचे रहो। ये प्रेम है, ये अपनत्व है, ये सौहार्द है, ये ममता है, ये करुणा है, ये दया है। मैं इंडिया का मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं नेपाली हूँ, लेकिन आपको देश अपना सुरक्षित रखना है तो पहले नेपाल का सरकार का मारना पड़ेगा। नेपाल गवर्नमेंट का काम नहीं लोगे ना, जब तक आपका हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि जितना भी पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, दुबई से आता है, दुबई के रास्ते होके वो सबसे पहले नेपाल में एंट्री लेता है। नेपाल का रास्ता होके आपका इंडिया में घुसता है। आपका इंडिया में आपका जनता को, चाहे आपका क्या क्या फौजी वौजी को मार के जाता है, वो सब जितना आतंकवादी आता है नेपाल के रास्ते जाता है। क्योंकि जब से नेपाल में राजतंत्र गया है ना, जब से गणतंत्र आया है, तब से नेपाल का सब नेता माधव होता है। इन लोग का पैसा दे दोगे तो अपना बेटी को भी छुपा लेगा। मैं इंडिया गवर्नमेंट मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, जब तक नेपाल को नहीं सुधारोगे तुम्हारा देश कभी नहीं सुधार सकता। क्योंकि एक तरफ से तुम्हें चाइना छुपना चाहता है और एक तरफ से पाकिस्तान। अब बीच में है नेपाल, अभी आतंकवादी का अड्डा बन गया है नेपाल। ये बात ध्यान करना। नेपाल का गाड़ मारो अच्छा से, इंडिया में कोई हमला नहीं होगा। नेपाल सरकार का गाड़ मारो, हम आपको कह देना चाहते हैं। हम नेपाली है तब भी हम आपको समझा रहे हैं। जय हिंदू राष्ट्र, जय नेपाल, जय श्री राम। वो हमारा नाम पूछ के हमको गोली मार सकते हैं, हम उनका नाम पूछ के सामान नहीं खरीद सकते। हम लोग इतनी जगह हम लोग ऑटो बुक करते हैं, हम लोग उनसे सामान खरीदते क्यों? हम लोगों को नाम पूछना है पहले, क्या नाम है। नहीं, यदि कोई है, यदि इस्लाम है तो नहीं खरीदना, क्लियरली नहीं खरीदना। ये करना चाहिए हमको क्लियरली। नो टॉलरेंस। बेवकूफ है मुसलमान, आपको बेवकूफ बना रहा है, आप बन रहे हैं। एग्जैक्टली उनका धर्म नहीं होता है, उनका मजहब होता है, वो मजहबी होते हैं। जैशे मोहम्मद, मोहम्मद की सेना, लश्करे तैयबा, तैयब कलमा की लश्कर, हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाला, हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकत पर चलने वाला, जमात इस्लामी, इस्लाम की जमात। ये सब क्या है? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान से आई हुई 22 महिलाएं जिन्होंने 95 बच्चे पैदा किए और अब ये सदस्यों की संख्या उनके परिवार में 500 के भी पार चली गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 पाकिस्तानी महिलाएं 50 के दशक में यहां आई थी और अब आपको बता दें कि जो सदस्यों की संख्या है परिवार की वो 500 के भी पार हो गई। और ऐसे वक्त में ये आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया, पाकिस्तानियों को वापस भेजना होगा, यह साफ कर दिया गया। अब ऐसे में इन तमाम जो 500 सदस्य हैं उन पर नजर भी रखी जा रही है। ऑफिशियल्स का बयान भी सामने आ चुका है कि ये जो पाकिस्तानी सदस्यों की संख्या, हालांकि जरूर वो 50 के दशक में आए थे और सरकार ने यह भी कहा है कि जो लॉन्ग टर्म वीजा पर है उन्हें दिक्कत नहीं होगी और अगर खास तौर पर जो हिंदू लोग हैं उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन सब पर इस वक्त निगरानी भी रखी जा रही है और उसी के हिसाब से आने वाले समय में एक्शन भी होगा।